जय हिंद। ये चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 2 है। पहले पार्ट में आपको बताया गया था कि मूलधन से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। आज के सेशन में आपके लिए लगभग 3 टाइप कराएंगे। हर टाइप के आपको 2 प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे। पहले आप बेसिक से हर टाइप को समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपके लिए अलग एक वीडियो आएगा जिसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज की प्रैक्टिस कराएंगे। तो पहले आप जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बेहतर क्लास है। प्रत्येक टाइप के आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए पहले सवाल पे चलते हैं कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की 20% दर पर 7200 रुपए हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो ये टाइप नंबर ये क्या है, तो इस टाइप में मूलधन से आपको डायरेक्ट मिश्रण दिया है तो यहां से मूलधन पूछा है। कल के टाइम में आप मूलधन से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते, आज यहां से चक्रवृद्धि मिश्रण दिया है और वहां से आपको मूलधन निकालना है। तो देखते हैं ध्यान से क्या प्रश्न का है कि 20% वार्षिक है, टाइम दिया 2 वर्ष, 7200 रुपए हो जाती है। हो जाने का मतलब होता है मिश्रधन। तो आपने 20% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में 7200 रुपए हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो कैसे मूलधन निकालेंगे, देखिए ध्यान से, जब भी आप इस टाइप के सवाल देखें कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको अगर मिश्रधन दिया जाए और मूलधन निकालना हो तो देखो यहां पर हम इसको फ्रैक्शन से करेंगे कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, यानी 20 पंचे 100, 1/5। क्लियर। तो 5 रुपया पे कितना ब्याज लगता है 1, तो 5 रुपया पे 1 रुपया ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा 6। याद देखिए कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात है, तो वर्ग कर देंगे तो दोनों तरफ पावर 2 लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 5 का वर्ग कितना होगा 25 और 6 का वर्ग कितना होगा 36। इससे पता चलता है कि 25 वाली राशि 36 रुपए हो जाती है। हो जाने का मतलब क्या होता है मिश्रधन। क्लियर। तो आपने 25 रुपए उधार लिए, 36 रुपए देने पड़े, तो कितना, अगर आपसे पूछे ब्याज कितना है तो 25 से 36 रुपए कितना होगा, तो 11 रुपए ब्याज हो जाए। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन यहाँ पर आपको मिश्रधन दिया है और मूलधन पूछा है, तो हमारे अकॉर्डिंग 36 मिश्रधन है, क्वेश्चन में 7200 मूलधन दिया है। क्लियर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 36 दूनी 72, तो 1 यूनिट बराबर 200 आ जाएगा। आपसे पूछा मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन कितना है 25, तो 25 बराबर निकालेंगे तो 25 में 200 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 25 दो का 200 गुणा करेंगे कितना आएगा 5000, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5000। क्लियर। तो आपका जो मूलधन होगा वो 5000 होगा, जो भी ऑप्शन नंबर आपका डी है। इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं हम। इस हर टाइप के 2 प्रश्न लेते हैं, तो इस टाइप का एक और प्रश्न है जिससे आपको डायरेक्टली करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक और प्रश्न की ओर चलते हैं कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,164 रुपए हो जाती है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करें। आपका ये प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी मेंस में पूछा गया सन 2022 में। क्लियर। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि दर आपको दे रखी है 10% वार्षिक, टाइम कितना दिया 2 वर्ष के लिए, और आपका मिश्रधन दिया है 2 वर्ष में कितना हो जाती है 10,164। क्लियर। 10,164। क्लियर। तो पहले हमने आपको जो तरीका बताया तो उसी को डायरेक्ट करेंगे कि 10% का मतलब होगा 1/10। क्लियर। 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा 1/10। क्लियर। यहां पर 10 रुपया पे कितना ब्याज दर है 1 रुपया, तो 10 से कितना ब्याज है 11। किसी का फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है कि जैसे 10% है तो परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100, 0 0 कैंसिल, 1/10। क्लियर। या फिर 10 में कितने गुणा करें 100 हो जाए, तो 10 में 10 को गुणा करेंगे 100 होंगे, मतलब 1/10। तो 10 रुपया पे कितना ब्याज 1, कितने वर्ष की बात है 2 वर्ष की बात, तो वर्ग कर देंगे। अभी तक हमने कोई भी सवाल में आपको 3 साल का नहीं बताएंगे। 3 साल का आपको जब पढ़ाएंगे तो 3 साल में एक अलग वीडियो आएगा जिसमें आपको सिर्फ 3 साल के बारे में बताया जाएगा। तो देखो यहाँ पर 10 का वर्ग और ये कितना 11 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना होगा यहाँ पर 100 और 11 का वर्ग कितना होगा 121। क्लियर। तो 100 वाली चीज 121 हो जाती है। हमारे अकॉर्डिंग मिश्रधन 121 और मूलधन 100 रुपया है। क्वेश्चन में दिया है 10,164, तो 10,164 दे रखा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से काटेंगे 11 में 121 होते हैं, 11 से काटेंगे 11 9 99, और यहाँ 2 बचेंगे 11 दूनी 22, 11 चौको 44। क्लियर। फिर से 11 से काटेंगे तो 11 88, 4 बचेंगे 11 चौको 44, तो 1 यूनिट बराबर 84 आएगा। हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना है 100, तो 100 बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा 8400। तो इस सवाल का जो मूलधन होगा वो कितना होगा 8400 होगा। कितना होगा 8400, जो भी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। इसी टाइप को आगे देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि यदि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4200 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो इस वाले टाइप में क्या है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा और वहां पर आपको मूलधन बताना है। तो सबसे पहले टाइप हमने पढ़ा था कि मूलधन से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। सेकंड टाइप पढ़ा आपने
कि मिश्रधन से मूलधन निकालना, और थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं आप कि चक्रवृद्धि ब्याज से मूलधन निकालना। तो आपको 2 वर्ष की बात है, 2 वर्ष के लिए दर कितनी है 10%, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया आपको, चक्रवृद्धि ब्याज दिया 4200 रुपए। तो आपसे पूछा मूलधन ज्ञात करें। चलिए देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके 2 तरीके हैं करने के, आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो और स्ट्रक्चर से भी लगा सकते हो, प्रत्येक से बना सकते हो। तो 10% का मतलब होता है 1/10। क्लियर। तो 10 से 1 रुपया ब्याज कितना हो जाएगा 11। कितने वर्ष की बात है 2 वर्ष की बात। तो वर्ग कर देंगे 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग कितना 121, यानी 100 रुपए वाली चीज 121 होगी। कितना ब्याज, अभी पहले मूलधन दे रहे थे, अब क्या दे रहे हैं, यहां पर ब्याज दे रहे हैं। तो 100 वाली चीज 121 कितना ब्याज दे रहे हैं हम 11, सॉरी कितना रुपए ब्याज दे रहे, 100 रुपए उधार लिए 121 देना पड़ा, तो कितना ब्याज हुआ 21 रुपए। और क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया कितना 4200। तो 21 बराबर 4200 है, तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 21 से 42 काटेंगे 2 बार कट जाएगा, यानी 1 बराबर 200 आ जाएगा। तो आपसे पूछा कि मूलधन ज्ञात करें, तो हमारा मूलधन कितना है 100। तो 100 में 200 गुणा जब करेंगे तो 100 में 200 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 20,000 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपए मिलता है, मूल राशि क्या होगी। ऑप्शन देख सकते हैं 10,000, 20,000, 15,000, 32,250। एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको भी डायरेक्ट बना सकते हैं। 2 वर्ष की बात है, दर कितनी है 15%, और टाइमिंग दिया आपको कितना, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया 3225 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आपका 3225। चलिए 15% का हम लोग फ्रैक्शन करेंगे। तो फ्रैक्शन से क्या सॉल्व करेंगे, जब किसी का फ्रैक्शन आए तो सॉल्व करिएगा 15/100, यानी परसेंटेज हटाएंगे, बटे में कितना आएगा 100। तो 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 से काटेंगे 20, यानी 3/20। तो 20 रुपया वाली चीज पर कितना रुपए ब्याज लग रहा है 3। तो 20 से कितना हो जाएगा 23 रुपए, यानी 20 रुपए में 3 रुपया ब्याज कितना हो जाएगा 23। कितने वर्ष की बात है 2 वर्ष की बात। तो वर्ग करेंगे तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400 और 23 का वर्ग हो जाएगा 529। क्लियर। तो आपने 400 रुपए उधार लिया, 529 रुपए देने पड़े, तो टोटल कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा, जो एक्स्ट्रा देते हैं वही आपका ब्याज होगा। तो आपका एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा यहाँ पर 129। तो 129 आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। क्वेश्चन में कितना है 3225। क्लियर। इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हम लोग यूनिट डिजिट लगा सकते हैं कि 9 के पाड़े में 5 कब आता है 5 बार। ये तो या 5 बार कटेगा या 15 बार कटेगा या 25 बार कटेगा या 35 बार। तो आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं कि अगर हम इसको 12 से 2 बार काटेंगे तो 12 दूनी 24 आएंगे। अगर हम इसको 3 गुणा करें तो 12 3 36, तो 36 ज्यादा है, तो ये 35 से नहीं कटेगा, तो ये कितने से कट जाएगा 25 से। क्लियर। अगर इस प्रकार समझ नहीं आ रहा है तो सॉल्व करेंगे इसको। 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, इसको सॉल्व करेंगे 3 एकम 3, 0, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। क्लियर। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 43 से काटेंगे, 43 दूनी होते 86। अब यहां पर कितना बचेगा आपका, तो यहां पर बचेंगे कितना बचेंगे यहाँ पर 21, और ये हो जाएंगे 43 पंचे 215। तो 1 बराबर कितना आएगा 25, और ये यूनिट जलाएंगे तब भी 1 बराबर कितना आएगा 25। आपको 400 यूनिट बराबर निकालना है, तो 400 बराबर पूछा तो 400 में 25 गुणा करेंगे, तो डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 0, 25 चौको 100, तो आपका आंसर 10,000 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर। इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं। अगर कभी इस टाइप सवाल पूछा जाए कि 20% वार्षिक की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान रखेंगे यहाँ पे कितना वर्ष है 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 640 रुपए है, तो वह धनराशि बताएं। तो आपको कैसे मूलधन निकालना है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज से मूलधन निकालना है। तो देखो यहाँ पर टोटल अभी 2 वर्ष पढ़ रहे थे, लेकिन अब कितना वर्ष है यहाँ 1.5 वर्ष है। चलिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं 1 साल कंप्लीट है, तो पहली साल में दर कितनी होगी 20%, तो 20% निकलेंगे। लेकिन यहाँ 1.5 वर्ष है, अगर अब 1 साल में 20% देंगे तो आधी साल में कितना देंगे, तो आधा साल में कितना देंगे हम लोग 10%। तो 1 साल में 20%, तो आधे साल में कितना 10%। तो पहले स्टेप में 20% ब्याज है, सेकंड स्टेप में 10% ब्याज है। क्लियर। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो पहले फ्रैक्शन में क्या हुआ, पहले 5 रुपए से 1 रुपया ब्याज देना पड़ा, तो 5 से कितना हो गया 6। और सेकंड टाइम में देखेंगे कि जब भी आप देखेंगे 10 रुपए पे आप कितना ब्याज दे रहे 11, तो सेकंड स्टेप में 10 रुपए से कितना ब्याज दे रहे 11, तो ये हो जाएगा 10 रुपए में 1 रुपया ब्याज होगा, कितना हो जाएगा 11। क्लियर।
इनका आपस में गुणा कर देंगे। जब भी आप इस टाइप की सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ 2 साल होती तो डायरेक्ट वर्क कर लेते, लेकिन यहाँ दोनों स्टेप में हमने दर अलग अलग कर ली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 पंचे 50 और 11 छिक्का 66, सीधा गुणा कर देंगे। तो 50 वाली संख्या कितनी हो गई, 66 हो गई। तो 50 वाली संख्या कितनी हो गई, 66, यानी 50 रुपए उधार लिए, 66 देने पड़े। तो कुल ब्याज कितना दिया हमने, 16, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रहे, 640। तो 16 यूनिट बराबर 640, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 40। तो 1 बराबर 40 यूनिट है। टोटल आपसे मूलधन पूछा, तो मूलधन अपना कितना है, 50। तो 50 यूनिट बराबर निकालेंगे, तो 50 में 40 गुणा करेंगे, 2 जीरो की बजाय 2 जीरो रख देंगे, और 5 चौको 20। तो आपका आंसर 2000 आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। इस टाइप इनको सॉल्व कर सकते हैं, प्रत्येक स्टेप की दर अलग बना के। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं कि अगले टाइप पर प्रश्न क्या पूछा गया है। यदि किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, तो उसी धनराशि पर उतनी ही अवधि के लिए सरल ब्याज क्या होगा। ध्यान रखें कि चक्रवृद्धि ब्याज से डायरेक्ट सरल ब्याज पूछा है और उतनी ही अवधि के लिए उसी दर पर सरल ब्याज पूछा है। चलिए देखो इस सवाल कैसे लगा सकते हैं कि दर कितनी दर रखी, 12.5%, टाइम दिया 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज दिया आपको कितना, 510 रुपए। उसने पूछा उसी धनराशि पर उतनी अवधि के लिए सरल ब्याज ज्ञात करें, आपसे ऐसा ही पूछा है। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज से सरल ब्याज निकालना उसी दर से और उतने ही समय के लिए। जब भी आप इस टाइप के सवाल को देखें तो इस सवाल के लिए आप 2 कंडीशन से लगा सकते हैं। पहले हम आपको बेसिक से समझा रहे कैसे करेंगे कि 12.5% को फ्रैक्शन से बदलें। तो 12.5% मतलब कितना होता है, 1/8। जिनको नहीं मालूम है तो वो ऐसे क्रॉस करके गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 कितना 25, और बटे 2% हटाएंगे, बटे में 100 आएगा, 25 चौका 100 यानी 1/8। तो देखिए ध्यान से, जब भी आप इस टाइप के देखें तो आप स्ट्रक्चर बनाएं। स्ट्रक्चर में हर चीज आपको समझाएगी। तो यहाँ पर कैसे स्ट्रक्चर के लिए मानेंगे, तो यहाँ नोट करिए कितने वर्ष की बात है, यहाँ पर 2 वर्ष की बात है। तो जब भी राशि मानना हो तो यहाँ पर कितना है, 1/8। तो राशि मान लो 8 का वर्ग कितना होगा, 64। अगर यहाँ 3 साल की बात हो तो 8 का घन करते 512। तो माना की राशि कितनी है, 64 रुपए है, जिस पर हर साल ब्याज कितना लग रहा है, 12.5%। और 12.5% का मतलब होता है 1/8। कितना होता है, 1/8। क्लियर। तो 8 का भाग देंगे, 8 64 में 8 भाग देंगे, 8 बार जाएगा। तो पहले स्टेप में 8 रुपए ब्याज, तो अगले स्टेप में भी 8 रुपए ब्याज होगा, क्योंकि सरल ब्याज हर साल कैसा होता है, समान होता है। फिर क्या होता है, ब्याज। तो 8 रुपया पे पुनः 8 का जब भाग देंगे, 1/8 निकालेंगे, तो एक बार जाएगा, 8 1 का 8। तो देखिए ध्यान से, तो हमारे अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर बन गया पूरा। तो आपको कल की वीडियो में सिखाया गया था कि पहली लाइन को जोड़ने से डायरेक्ट सरल ब्याज निकलता है। तो सरल ब्याज आपका कितना आ जाएगा, 8 8 16, और सभी को जोड़ दें तो क्या निकलता है आपका, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा आपका, डायरेक्ट 17 आ जाएगा। कितना, 8 8 16 और 1 17, यानी सभी को जोड़ना चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। तो हमको मूलधन निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। क्लियर। तो इस सवाल इस तरीके से अगर करोगे तो आप सरल ब्याज भी बता देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बता देंगे, मूलधन भी, और अंतर भी बता देंगे, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी बता देंगे। सब कुछ दिखाई देता है इसमें। तो सरल ब्याज 16 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 17 रुपया है। और हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कितना चक्रवृद्धि ब्याज, 510। तो 17 बराबर 510 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 17 3 51, 1 बराबर 30। सरल ब्याज पूछा तो 16 बराबर निकालेंगे, तो 16 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 16 में 30 गुणा करेंगे, कितना आएगा, 480। क्लियर। तो आपका सरल ब्याज कितना आ जाएगा, 480। तो यहाँ पूछा गया था सरल ब्याज कितना, 480। अगर आपसे मूलधन पूछे तो मूलधन कितना आपका 64। तो 64 में 30 गुणा करेंगे तो डायरेक्ट मूलधन बताएंगे। 64 में 30 गुणा करने से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आपका मूलधन आ जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप का हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं। अगर आपको इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए कि 11 से 1/9% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 950 रुपए है, तो उसी धनराशि पर उतनी ही अवधि के लिए 2 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात करें। क्लियर। तो सरल ब्याज ज्ञात करें। देखो इसको हम आप तुमको 2 तरीके बताएंगे। एक तो हमने अभी स्ट्रक्चर से बताया कि राशि मान के भी कर सकते हैं, और आपको जब भी इस टाइप की सवाल है तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए और डायरेक्ट सरल ब्याज पूछा जाए, तो 11 से 1/9% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो कितना होता है, 1/9। कैसे आएंगे, तो आपको गुणा करना पड़ेगा, 11 में 9 गुणा करेंगे 99, और एक कितना होगा, 100। 100/9 और परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 आएगा, अर्थात 1/9। अगर आपको जब भी इस टाइप के सवाल आए तो आप चक्रवृद्धि ब्याज से डायरेक्ट सरल ब्याज माना पूछा जाए तो इसको डायरेक्ट मान लो सरल ब्याज। कितना मान लें, सरल ब्याज। तो हर साल सरल ब्याज कितना है, 9 रुपया। तो एक साल में 9, तो अगली साल में भी 9, और 9 रुपया पे कितना ब्याज लग रहा है, 1।
तो डायरेक्ट यहाँ पर राशि निकालने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट इस स्ट्रक्चर में पहुंच जाओ। आप जानते हैं सामने सामने सीधी लाइन जो गुणा करेंगे इसको ऐड करेंगे तो कितना निकलता है आपको साढ़े ब्याज। इस सीधी लाइन को जोड़ेंगे तो साढ़े ब्याज कितना हो जाएगा आपका 18। क्लियर। और सबको जोड़ देना तो क्या हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 9 9 18 और 1 कितना होगा 19। तो 19 आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, जबकि क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया 950, यानी CI बराबर 950 है। तो 19 बराबर 950, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 50, यानी 19 पंचे 95। क्लियर। आपसे साढ़े ब्याज पूछा तो 18 बराबर निकालेंगे तो 18 गुणे 50 यानी 18 पंचे 90, यानी 900 आपका क्या हो जाएगा साढ़े ब्याज। क्लियर। तो ये आप डायरेक्ट बना सकते हैं जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज से साढ़े ब्याज पूछे जाए। लेकिन आपको जब राशि भी पूछ ली जाए तो आप फ्रैक्शन से जाएं और आपको राशि मान के करें। तो राशि कैसे मानना सिखाया था मैंने आपको पहले क्वेश्चन में कि यहां पर देखें जब इसको फ्रैक्शन करेंगे 1/9 तो बटे में कितना आ रहा है 9, जो भी बटे में आए उसका हम लोग बर करेंगे, क्योंकि 2 साल की बात तो बर करेंगे, 3 साल की बात घन करेंगे। माना कि राशि 81 है। क्लियर। इसको फ्रैक्शन से बनाएंगे जिस पर हर साल ब्याज लग रहा है 1/9, तो 9 का भाग देंगे 9 में 81, एक साल में 9, अगले साल में भी 9 हो जाएगा। फिर ब्याज 9 पे 9 रुपया ब्याज, 9 में 9 का भाग देंगे कितना ब्याज 1। क्लियर। इसी टाइप को यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है यहाँ पर, सामने सामने के ऐड करेंगे तो आपको साढ़े ब्याज कितना आ जाएगा 18, तो ऐसा ही 18 आ जाएगा। और सबको जोड़ देंगे CI आ जाएगा कितना आपका 19। क्लियर। 19 बराबर फिर निकालेंगे 950, तो 19 बराबर आपका 950 दिया था, जो आपका 50 गुना है तो 1 बराबर 50। 18 बराबर निकालेंगे तो 18 में गुणा करेंगे 50 कितना आएगा 900, तो 900 साढ़े ब्याज होगा और चक्रवृद्धि ब्याज 950 दिया। अगर आपसे राशि पूछे तो राशि आपकी कितनी है 81, तो 81 में जब 50 गुणा करेंगे तो मूलधन भी आ जाएगा 5 1 5 8 5 40, यानी 4050। क्लियर। इस टाइप यहाँ पर इस सवाल में सभी आंसर आप एक ही क्वेश्चन में दे सकते हो। अगर मूलधन पूछे, राशि पूछे या अंतर पूछे, कुछ भी पूछे, यहाँ से स्ट्रक्चर से आप सभी आंसर निकाल सकते हैं।